कुछ अरसा पहले मैं एक विद्वान दे ख्याल पढ़ रहा सी कवि दिन करदे भारत विच ये हो गुजरिया हिंदी साहित्य का एक चंगा उगा रतन। एक कहता है मनुख अन्न तो बिना रह सकता है, रोटी तो बिना रह सकता है, घट तो घट 3 दिन पानी तो बिना रह सकता है, रह सकता है। उसकी खोज मनुख श्वासां तो बिना भी 8 मिनट रह सकता है। बंद हो गए श्वास, हजारां ऐसे केस फिर चलन लग गए। उसकी अपनी खोज उन्हें हजारां मनुख अगे कीते ने। प्राणायाम दी जो जोगियां दी साधना है श्वासां नूं रोक लेंदे ने और आम हालत विच भी वो अद्धा श्वासां नूं रोक लेंदे ने, नहीं चलन देंदे, जिस करके उन्हां दी उम्र लंबी हो जाती। क्योंकि श्वास ही लेके ते आए हैं असीं, वो रोक लेंदे ने। पर योगी ते विशेष साधना करते हैं अद्धा घंटा या इस तो भी ज्यादा वो प्राणायाम करने दी सफल हो जाते हैं। पर यह विद्वान कहता है घट तो घट मनुख 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है, 3 दिन पानी तो बिना जी सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है, 1 सेकंड भी आशा तो बिना नहीं जी सकता। 1 सेकंड आशा हर वक्त चल रही है, मनुख निराश नहीं होता। टूट जाती है आशा किसी वक्त पुत्रा तो, इस दुखी सुख मिलेगा, फिर आशा जुड़ जाती है, चलो आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा। टूट जाती है आशा पत्नी तो पति तो, की सुख मिलेगा इससे, फिर जुड़ जाती है, शायद अज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। टूट जाती है आशा मां बाप तो, भरावां तो, बहना तो, बच्चियां तो, फिर जुड़ जाती है, चलो अज सुख नहीं मिलेगा कल मिलेगा। टूट जाती है इस जीवन तो आशा, फिर जुड़ जाती है, चलो अज सुख नहीं मिलेगा, अज मेरे यत्न सफल नहीं होए कल हो जाना। एक मैं अर्ज करा, सुख प्राप्ति दे यतन संसार विच किसी दे भी सफल नहीं होंदे ही नहीं। क्यों? संसार दे सुख है ही नहीं, इस वास्ते सफलता किसी दे पल्ले नहीं पैंदी। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। जिस दिन सारा संसार दुखां दी अग विच जलदा होया दिखाई देवे अपने समेत, ताही मनुख धर्म की तलाश कर सकता है, उस तो पहले नहीं। ताही मनुख परमात्मा की तलाश कर सकता है, वरना नहीं। वरना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी संसार लई आउंदा है, निरंकार लई नहीं आउंदा। आशा है, मैं हुणे अर्ज की आशा तो बिना 1 सेकंड भी नहीं जी। ये आशा ही तो खिंच के गुरुद्वारे ले आउंदी, आशा संसार दी, आशा ईश्वर की थोड़ी है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, भुलेखा रहिंदा है बंदे नूं, मैं दुखी हाँ पड़ोसी बड़ा सुखी है। मैनू मिलते ने लोग फलाना तो बड़ा मौजा पिया करता है, और इंज भी कहते हैं असी ईमानदार हाँ, दुखी हाँ बेईमान मौजा पे करते हैं। असी दुखी हाँ सतसंगी हाँ, पर जिहड़े कुसंग विच बैठते ने रोज मौजा पे करते हैं, ते जिसनों मौजा कुसंग विच दिखाई देंदियां ते सतसंग विच दुखी ने, तो तुसी अंदाजा लगाओ कितना क सतसंगी होगा। सतसंग विच बैठा होया भी कुसंगी नहीं, तो और की है जिन्हों मौजा ते कुसंगत विच दिखाई देंदी। जिन्हों ये दिखाई देंदा है बेईमान मौजा पे कर देन, ईमानदार असी दुखी हाँ, जिन्हों मौजा बेईमानी च दिखाई दे रहे, इहदा ईमानदार होना कितना सच्चाई ते खड़ा है।
इस दे ईमानदार होने विच की सच्चाई होवेगी, सिवाय पखंड तो होर की होवेगा। पर यह भुलेखा है। एक बेईमान मानसिक तल ते जितना पीड़ित होंदा है, दुखी होंदा है, वह बयान नहीं किया जा सकता। बाबा फरीद कहते ने पहले मैनू भी भुलेखा सी कि मैं दुखी हाँ, पर मैं निवाण दे खड़ा सी, खड़ दे खड़ा सी, भुलेखा रह गया। अपना आप थोड़ा दिखाई देंदा सी तो मैं दुखी, और दूजियां दे घरां च मैनू चानना दिखाई देंदा सी, रोशनी दिखाई देंदी सी। मेरे घर अंधेरा है। पर कहते ने यह मुगालता मेरा दूर हो गया। कदों? फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। जद मैं उच्चा चढ़िया तो जिहड़ी रोशनी दिखाई देती सी तो भांबड़ पे बलदे सन दुखां दे, कोई रोशनी नहीं सी, वो तो दुखां दे भांबड़ पे बलदे सन। ऐसा कोई घर नहीं सी जिथे दुखां दी अग जल नहीं रही सी। मैनू ते रूहे जमीन ते अज तक कोई सुखी बंदा नहीं मिलिया, ये भी मैं अर्ज करते हैं। अगर कोई टावा टावा रब नाल जुड़ाया मिलिया, रस दे च मिलिया, ओदी गिनती इतनी नहीं है। दुख ही दुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बंदा की है, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकसियो कोई। हर बंदा दुख दी पंड है। और की है? इस पंड नू खोलना होवे, इस पोटली नू खोलना होवे ते ढंग की है? बस अपना एक दुख सुनाओ, एक ओदे 100 दुख सुनन नू राजी हो जाओ। सुनाई जाएगा, तुसी थक जाओगे, वो इन्ने दुख सुनावेगा। सियाणा मनुख अनुभवी पुरुष अपना दुख किसी दे अगों भी नहीं रखता। क्यों? उन्होंने पता है मैं तो एक सुनावांगा तो ये 1000 दुख सुनन नू राजी होवां, एवें सिर खपाई नहीं सुनाता। उस्ताद ज़ौक़ कहते ने मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, मैं दुख नू कदी मत्थे ते प्रगट ही नहीं होने देता। मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर यह न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहता डुबया मैं भी हाँ, वो थे मैं भी खादे ने, घूमन घेरी च मैं भी फसिया, पर मैं ये शोर नहीं मचाया मैं डुब गया, मैं डुब गया, मैं डुब गया। मैं ये आखिया ही नहीं। क्यों? जे मैं आखदा तो 1000 बंदियां कोलों भी मैनू यही सुनना पैंदा, मैं डुब गया, मैं डुब गया, मैं डुब। हर एक ने यही सुनाना है। और की? सियाणे मनुख अपना दुख नहीं रखते किसी को। निर्धन दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूप दुखी है, सुंदर भी दुखी है, तंदुरुस्त दुखी है, बीमार दे दुखी है ही कुदरती। दुख सबाया जग है, व्यापक है। जिस दिन सारा संसार दुख स्वरूप प्रतीत होवे, उसे दिन ही मनुष्य संसार तो निराश होके, उदास होके परमात्मा की तलाश करता है। संसार ही सब कुछ है, महान है। जैसे कि बाबर कहता है रोजो नो बहारो में व दिल रुबा खुशस्त। की लोड़े संसार तो उदास होने दी, निराश होने दी। बड़ा रंग है, बड़ा रूप है, बड़ा रस है, बड़ियां रंगीनियां ने, इन्ना कुछ है, उदास होने की लोड़ है, निराश होने की लोड़ है। बड़ी सीमित दृष्टि इस बाबर की, बड़ी छोटी तकनी का मालक, ये कोई गहरी दृष्टि नहीं है। गुरु नानक नू दिखाई देंदा है जगत जलंदा रख ले, हे प्रभु सारा जगत जलदा, पांबड़ी पांबड़ ने रख ले, बख्शिश कर। तृण को मंदिर साज सवार, पावक तले जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठ हठीले, फूल फूल क्या पावत है। तिनकियां दा महल है, अग लाई हुई है ते आकड़ के बैठा विच है। तृण को मंदिर साज सवार, पावक तले जरावत है, अग
बाली हुई है कि तिनकियां दा महल, ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो, फूल फूल क्या पावत है। गुरु अर्जन देव जी, जिथे भी तू रहिंदा पे तेरे घर नूं ते अग लगी हुई है, अग दे च ही रहिंदा पे, की आकड़िया है सिवाय दुखां तो होर की है। पर मैं अर्ज करा, बेहोश मनुख जितना होवेगा, बेहोश शायद अग दा उसनूं पता ना चले। बेहोश जो है, जितना अचेत मनुख होंदा है उतना उसनूं दुख दा पता नहीं होंदा। ये भी मैं अर्ज करा।